रुचि, ये क्या है? ये तुमने रूम डेकोरेट किया है? क्या हुआ अंकल जी, ये रूम अच्छा नहीं लगा? मैं ये कर्टन और पिलो न्यू लेकर आई थी, वो काफी पुराने हो गए थे ना। आपको पसंद नहीं आया क्या? रुचि, कितने डार्क कलर है। इन कर्टन्स का कपड़ा कितना हल्का और चीप लग रहा है। कुछ खरीदना ही है तो थोड़ा अच्छा सा ले आया करो ना। मैं उस शॉप से बेस्ट क्वालिटी का ही लेकर आई थी, माँ जी को तो पसंद भी आ गया। वो तो हमारे डेकोरेटेड रूम की बहुत तारीफ कर रही थी। रुचि, अगर तुम्हें किसी की एडवाइस लेनी है तो माँ की नहीं, प्रिया जी की लिया करो। उनका रूम देखा है, कैसा 5 स्टार होटल जैसा क्लासी दिखता है। तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके कलेक्शन की एडवाइस नहीं ले पाती। एक दिन शाम प्रिया अंकज के घर आती है और नीरा से कहती है, आंटी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। शुभ का ऑफिस में प्रमोशन हो गया। बधाई हो बेटा। रुचि प्रिया की आवाज सुनकर किचन से बाहर निकली। कांग्रेचुलेशंस प्रिया, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। रुचि, प्रमोशन की खुशी में हम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हम एक डिनर पार्टी रखी है। आप हमारी इकलौती पड़ोसी हैं, तो डिनर के लिए आप सब हमारे घर आइएगा। क्या नहीं बेटा, हम सब आएंगे। रुचि, प्रिया के लिए बेसन के लड्डू ले आओ, जो तुमने अभी अभी बनाए हैं। प्रिया सोफे पर बैठकर लड्डू खाते हुए कहती है, तुमने तो बिल्कुल मुंह में घुलने वाले बेसन के लड्डू बनाए हैं। कुकिंग तो काफी अच्छे से मेंटेन करती हो। अरे 4 साल हो गए शादी को, लेकिन घर को बहुत अच्छे से संभालती है। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यू आर सो टैलेंटेड रुचि। मेरी तो मेड भी आती है, फिर भी ऐसा लगता है काम पूरा दिन खत्म ही नहीं होता। अब आदत बन गई है ना, किस टाइम क्या काम करना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती। प्रिया इधर उधर झांकने लगती है। अंकल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आज तो उनकी छुट्टी होगी ना? हाँ, आज उनकी छुट्टी है, लेकिन किसी जरूरी काम से उन्हें अपने बॉस के साथ जाना पड़ा। ओह, ओके, तो मैं चलती हूँ। शाम को आप लोग जरूर आइएगा। प्रिया जैसे ही घर से निकल रही थी कि सामने से अंकज भी ऑफिस से घर वापस आ गया। वो दोनों दरवाजे पर ही मिल गए। अंकज ने प्रिया को देखा और पूछने लगा, अरे प्रिया जी कैसी है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अच्छी हूँ। बस ये कहने आई थी कि शाम को आप सभी को हमारे घर डिनर पर आना है। अच्छा जी, हम लोग जरूर आएंगे। अंकज वहां से जाती हुई प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी साड़ी, गहने, हेयर स्टाइल। शाम के वक्त रुचि प्रिया के घर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी और हेयर स्टाइल बनाकर अपनी सास नीरा के पास आई। मम्मी जी, मैं तो रेडी हो गई, आप भी तैयार है ना? रुचि, के तुम सच में तैयार हो गई? और अपनी साड़ी देखो कितनी अजीब लग रही है, और ये हेयर स्टाइल हमेशा के जैसा ही है। आज प्रिया जी हमारे घर पर आई थी, देखा नहीं तुमने कितनी सुंदर साड़ी पहनी थी, और उनके हेयर स्टाइल तो हमेशा चेंज होते रहता है, और तुम हो कि हमेशा एक ही स्टाइल। अरे खुद को थोड़ा तो मॉडर्न बनाओ। अंकल जी, मैं हर महीने पार्लर नहीं जा पाती हूँ, मेरा हेयर स्टाइल जैसा भी है ठीक ही है। ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी बैंगल्स ही चेंज कर लो। आज प्रिया जी ने कितने क्लास से बैंगल्स पहने थे, तुम हर रोज यही कांच की चूड़ियां पहने रहती हो। अरे थोड़ा मॉडर्निटी और चेंज लाओ अपने अंदर। कुछ देर बाद वो प्रिया जी के घर पहुंच गए। वहां प्रिया जी का बेटा और उनके हस्बैंड पहले से अंकज और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहे थे। अंकज शुभ को फ्लावर का बुके देता है। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन शुभ। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। सभी एक एक कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी प्रिया सभी के लिए खाना लगाती है। अंकज डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेट्स देखकर खाते हुए मन में सोचने लगता है, प्रिया जी की प्लेट से लेकर डाइनिंग टेबल के कवर तक कितना सुंदर है। इनकी तो पसंद ही लाजवाब है। प्रिया जी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। रुचि जी, मैं आपके जैसे खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने ये डिनर का सारा मेनू बाहर से ऑर्डर किया था। प्रिया, बाहर से ऑर्डर क्यों किया? तुम रुचि को बुला लेती, वो तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प कर देती। हमारी बहू तो होटल से भी अच्छा खाना बना लेती है। आंटी जी, रुचि डेली तो खाना बनाती है ना, आज भी उससे खाना बनवा कर परेशान करना नो, तो मैंने बाहर से मंगवाना ही बेहतर समझा। आंटी जी, प्रिया सही कह रही है, औरतों को संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। इस तरह उनकी किचन में हेल्प करवा कर और बाहर से ऑर्डर करा के उन्हें भी आराम दे देना चाहिए। शुभ बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर जो घर के खाने का स्वाद होता है वो किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के खाने में नहीं आ सकता। शुभ, आप बहुत लकी हो जो आपको प्रिया जैसी स्मार्ट हाउसवाइफ मिली है, जो घर की हर चीज को क्लासी और मेंटेन रखती है। अंकल जी, इनकी सारी स्मार्टनेस हमारे हर महीने का बजट हिला देती है। शुभ की बात सुनकर प्रिया और वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। डिनर करके वो लोग अपने घर के लिए जाने लगे। तभी अंकज की नजर उनके हॉल में लगे वॉलपेपर और क्लॉक पर गई। अंकज घर आकर रुचि से बोला, तुमने देखा रुचि,
प्रिया जी के हॉल में कितनी सुंदर वॉलपेपर और क्लॉक लगी थी। तुम भी ऐसा कुछ हमारे हॉल के लिए ला सकती हो क्या? लेकिन कहा तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, वरना हमारा घर भी प्रिया जी की जैसा ही रिच लगता। अंकज चुप कर, हमेशा बहू को ताने मारता रहता है। रुचि ने हमारे हॉल को भी अच्छे से डेकोरेट किया है, लेकिन तुझे तो हमेशा प्रिया का कलेक्शन ही अच्छा लगता है। रुचि चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन दोपहर के वक्त रुचि पसीने में भीगी सब्जी का थैला जमीन पर रखते हुए अपना पसीना पोंछने लगी। क्या हुआ बहू, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, इस ट्रैफिक से तो परेशान हो जाती हूँ। रिक्शे पर बैठे बैठे परेशान हो गई। सब्जी मंडी से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। अंकज रुचि को देखते हुए ताना मारता है। तुमने देखा है, प्रिया जी स्कूटी से सब्जी लेने जाती है, उन्हें 10 मिनट नहीं लगते सब्जी मंडी से घर आने में, लेकिन तुम्हें तो रिक्शे और भीड़ में धक्के खाने में मजा आता है। चुप हो जा अंकज, हमेशा हमारी बहू का कंपेयर प्रिया से करता है। अरे उनकी अपनी जिंदगी है और रुचि की अपनी। रुचि तो तुझे कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। माँ जी, आज मैं मशरूम और गाजर की सब्जी बनाऊंगी। मैंने बहुत कम दाम में 5 मशरूम खरीद लिए थे ताकि आगे भी काम आ सके। क्या तुम बुध बाजार की सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई हो? हाँ अंकल जी। अरे जब पास में ही सब्जी मिलती है तो इतनी गर्मी में इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ की सब्जी ना तो इतनी फ्रेश होती है और महंगी भी बहुत होती है। कम दाम में फ्रेश सब्जी मिल जाए, इसी वजह से मैं बुध बाजार गई थी। रुचि बेटा, ये काबिलियत सब हाउसवाइफ में नहीं होती। तुम ना घर देखकर चलती हो। बस तुम सब्जियों का कलेक्शन करो, कभी गलती से भी घर की डेकोरेशन पर ध्यान मत देना। हमारे पड़ोसियों के घर इतने क्लासी और हमारा घर चिड़ियाघर। अंकल जितना कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन संडे में शाम को रुचि से कहता है, क्या रुचि, पूरा दिन घर पर पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, चलो कहीं घूम के आते, किसी होटल में चलेंगे और आज डिनर भी बाहर करेंगे। अगर हम खाना खाने के लिए होटल चलेंगे तो 2-3 हजार रुपए लग जाएंगे। ऊपर से मम्मी जी वो क्या खाएंगी? तुम्हारा दिमाग इन बातों में बहुत चलता है। अरे कभी खुद को अट्रैक्टिव कैसे दिखाना है, घर को एस्थेटिक बनाने में ध्यान दिया करो। मैं घर देख कर चलती हूँ अंकल जी, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। तुम होटल चल रही हो कि नहीं? आज संडे की वजह से मैंने घर पर पनीर टिक्का, नारियल की चटनी, डेजर्ट में मूंग की दाल का हलवा बनाया है। मतलब बाहर जाना कैंसिल? हाँ, लेकिन डाइनिंग टेबल पर आओ तो सही, देखो कितना बढ़िया सा खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद अंकज और नीरा रुचि के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। रुचि ने अंकज की बातों को ध्यान में रखते हुए खाने की प्लेट में खाना डेकोरेट करके ही सर्व किया था। खाना तो अच्छा बना है, वैसे आज तुमने डेकोरेट भी अच्छे से किया है। हाँ, यह लग रहा है ना किसी स्मार्ट हाउस वाइफ ने सर्व किया। ऐसे तुम स्मार्ट हो कि नहीं डाउटफुल है। अंकल जी क्या हुआ, कुछ कमी लग रही है क्या? मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। अब तुझे खाने में क्या कमी लग रही है? माँ, पनीर टिक्का से रात भर के लिए पेट नहीं भरेगा। अगर इसकी जगह पनीर का पराठा होता तो खाने में मजा आ जाता। आप 5 मिनट रुकिए, मैं पनीर का पराठा बना देती हूँ। आप तब तक पनीर टिक्का और हलवा खाइए। रुचि, तुम भी खाना खा रही हो और तुम इतनी भी तेज नहीं हो कि 5 मिनट में पराठा बनाकर ले आओ। उस दिन प्रिया जी ने देखो कितनी सारी डिश ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी। अरे तुम्हें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी आता है क्या? मैंने कभी भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं किया, मुझे फूड ऑर्डर करना ही नहीं आता। तुम बिल्कुल स्मार्ट ही नहीं हो। तुम भी जानती हो हमारी पड़ोसन अच्छी हाउसवाइफ है। रुचि आज भी बिना बोले वहां से किचन की ओर जा रही थी कि नीरा ने उससे कहा, बहू तू हमेशा चुप रहती है। यह प्रिया की तारीफ करता रहता है कि पड़ोसन अच्छी हाउसवाइफ है। बता दे इसे, आखिर क्यों तेरे कर्टन चीप क्वालिटी के हैं? क्यों तू रिक्शे से आती है और जो भी तेरे मन में हो आज वो सब इससे बोलते हैं। इसे आईना दिखाना जरूरी है बहू। मम्मी जी आप सही कह रही हैं। सुनिए अंकल जी, आप कहते हो ना मैं स्कूटी से सब्जी लेने क्यों नहीं जाती, तो आप मुझे बताइए हमारे घर में स्कूटी है कहाँ? आप कहते हो मैं घर को डेकोरेट क्यों नहीं करती और प्रिया जी का कलेक्शन क्यों अच्छा है? अंकल जी, घर को डेकोरेट करने में पैसे लगते हैं और आप मुझे मात्र 25,000 रुपए देते हो, जिसमें बिजली बिल, दूध, राशन, सब्जी और मम्मी जी की दवाई, इन सभी का बिल पेमेंट करना भी मुश्किल पड़ जाता है। और प्रिया जी के हस्बैंड उन्हें 60,000 रुपए हर महीने खर्च के लिए देते हैं, उन्हें 60,000 भी कम पड़ जाते हैं। अंकल जी, मैं पार्लर नहीं जाती ताकि मैं पैसे बचा सकूं, और घर डेकोरेट करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना। अंकज, अब तो तू समझ गया होगा, शुभ और तुम्हारी सैलरी में जितना अंतर है उतना अंतर तुम दोनों के घरों में भी है। इसलिए तू प्रिया से रुचि का कंपेयर करना बंद कर दे।
कमी रुचि में नहीं, तुम्हारी सैलरी में है। रुचि, मुझे माफ कर दो। तुम इस घर के लिए इतना कुछ करती रही और मैं समझ ही नहीं पाया। आगे से मैं तुम्हें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम बेस्ट हो।